बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के इलाके मंगूपीर में चीनी बाशिंदों पर हमले में मुलविस फितनल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD और हसास अदारे ने मकान पर छापा मारा। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालेदन तंजीम से था। हलाक 2 दहशतगर्दों की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। तीसरे की शनाख्त जारी है। दहशतगर्द जाफरान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। कराची के इलाके मंगूपीर रोड CTD और हसास अदारे की कार्रवाई में फितनल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। बन्नू के इलाके नोरड में फितनल खारिज की शाहरायाम पर नाकाबंदी की कोशिश नाकाम। बन्नू पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। तफसीलात के लिए शहजादा फाहद हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा कार्रवाई कैसी रही? ये बन्नू का इलाका है नोरोड, जिसमें फितनल खारिज की आम शहरा पर नाकाबंदी की कोशिश की गई है। DPO बन्नू के मुताबिक जो दहशतगर्द थे वो आम अफराद से चंदा लेने के लिए नाकाबंदी कायम किए हुए थे। इस दौरान पुलिस ने इन पर ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द फरार हो गए हैं, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई है। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी हथियार और स्नाइपर राइफल बरामद की गई है। पुलिस ने फितनल खारिज के दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए हैं और थाना मिरियान पर भी गुज़िश्ता रोज जो हमला था वो भी नाकाम बना दिया गया है। DPO बन्नू के मुताबिक आए रोज जो बन्नू के इलाकों में दहशतगर्दों की जो नकलो हरकत है उस पर सख्त निगरानी की जा रही है और थानों और चौकियों पे जो हमले हैं उसको नाकाम बनाने के लिए बन्नू पुलिस डटकर खड़ी है। ये इंतहाई अहम इलाका है बन्नू पे, जहाँ पर फितनल खारिज के जो हमले हैं चौकी और थानों पर हो रहे हैं, जिसको मुसलसल नाकाम बनाया जा रहा है। जी, मुसलसल नाकाम बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शहजादा फाहद। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश का रावलपिंडी आमद। मेजर ज़ियाद सलीम के अहले खाना से मुलाकात की। शहीद के दर्जात की बुलंदी और सोगवार खानदान के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर दाखिला ने कहा, शुहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम का आखिरी ऑडियो पैगाम वज़ीर दाखिला को सुनाया गया। शहीद की वालिदा ने कहा, शहादत से कुछ अरसा कबल ही बेटे की शादी हुई थी। जख्मी होने के बावजूद ज्यादा साथी को बचाते रहे शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। मेजर ज़ियाद सलीम के वालिद भी मादरे 2005 में मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा सहाकडार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारिजा की गज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मसम्मत। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक फ़ौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। वज़राए ख़ारिजा का फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के आज़म का अयादा। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज की उम्मीद जाहिर की गई। PTI के 4 कारकुनों की अमनो आमा एक्ट के तहत सजा मुअत्तल कर दी गई है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने 4 मुल्ज़िमान की सजा मुअत्तल की है। मुल्ज़िमान में PTI कारकुन दानिश ईसा और एजाज और मोहम्मद ईसा शामिल है, जबकि अदालत ने 3 दिन के अंदर अपील दायर करने की हिदायत कर दी। 4 मुल्ज़िमान को थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में 6 माह की सजा हुई थी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रावलपिंडी में जुर्गी के फैसले पर। लड़की को कत्ल करने का मामला। लड़की के पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई आज होगी। कब्र कुशाई पुलिस की दरखास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर होगी। तफसीलात के लिए अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बताइएगा इस सारे मामलात में क्या अहम इंकशाफात हुए और अभी तक क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्ती कब्रिस्तान में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस कब्र कुशाई के इंतजामात मुकम्मल है। अब से कुछ देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट आएंगे और उनकी निगरानी में इसकी कब्र कुशाई की जाएगी। सित्रा अरब नाम की ये 18 साल लड़की थी जिसको जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था और 17 जुलाई की सुबह जब शदीद बारिश हो रही थी तो यहाँ इस कब्रिस्तान में सुबह 6 बजे उसकी लाश एक लोडर रक्शे पर लाई गई और उस रक्शे पर लाकर उसको गोरकन से इसकी रसीद बनवाई गई, जिसका 78 नंबर रसीद था। और उसके बाद जब गोरकन ने कहा कि शदीद बारिश है, इस वक्त मजदूर मौजूद नहीं है, तो 25 अफराद मजीद लाए गए जिन्होंने आधे घंटे में इसकी के लिए कब्र खोदी और साथ ही इसको दफना कर यहाँ से कब्र का निशान भी मिटा दिए। और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी ने गोरकन से वो तमाम रिकॉर्ड लेकर ज़ाया कर दिया और इस वक्त रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि पुलिस ने अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है
जिसमें गोरका सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और दीगर लोडर रक्शे का ड्राइवर और दीगर अफराद शामिल हैं। जबकि गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें लड़की की मुजफ्फराबाद में जब शादी हुई तो उसका खामंद उस्मान जो पेश हो गया थाना पीरबधाई में और उसने वहाँ गिरफ्तारी दे दी। उसने कहा कि हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुजफ्फराबाद में शादी की, और लड़की ने बताया कि वो कुंवारी है और उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। जिसके बाद मैंने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर वहाँ में अदालती कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये शादी के तमाम अमल मुकम्मल किया। और हमारे घर उसके 2 दिन बाद कुछ नामालूम अफराद आए मुसल्लह थे जो हमारे घर में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए और उन्होंने कहा कि लड़की हमारे हवाले कर दो, ये घर से भाग कर आई है। तो उनको बताया कि इसकी शादी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये शादी हो चुकी है तो ये हमारी इज़्ज़त है, हम इसको लेकर जाते हैं और आपको बाद में इबाजत अंदाज से रुखसी कर देंगे। लेकिन अगली सुबह जब मीडिया के ज़रिए पता चला कि लड़की को कत्ल कर दिया गया है तो हम डर गए और हम छुप गए थे। लेकिन अब सूरत हाल जब सामने आई तो हम अब पुलिस के पास पहुंच गए और मेरी बीवी को कत्ल किया गया है और उसने CPO रावलपिंडी को भी दरख्वास्त दे दी है। अभी कुछ देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट यहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर कब्र कुशाई का अमल शुरू होगा, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस, रेस्क्यू 112 मेडिकल बोर्ड और प्रोजेक्ट टीम में बहुत शुक्रिया आपका अहमद भट्टी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज ने कहा शरह सूद को 11% से 9 पर लाया जाए, दिसंबर तक शरह सूद को 6% पर लाया जाए। शरह सूद कम होने से हुकूमत को भी बचत होगी। हुकूमत शरह सूद में जाने वाले पैसे को अवाम की फलाह पर लगाएं। श्रीलंका में शरह सूद 9% पर आ गई है। इलाकाई ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह सूद दुगनी है। वो प्रोग्राम टुनाइट विद सबर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या दुनिया की तेल की कीमतें हमारे इंटरेस्ट रेट की वजह से कंट्रोल होंगी? कि अगर हमने 11% रखा तो दुनिया के तेल की कीमत जो है ऐसा तो एक आज के दिन 6% का रेट होना चाहिए जो 11 है। दिसंबर तक आप इसको 6 तक लाएं। ये 3 ट्रिलियन क्यों जाया कर रहे हैं? ये पैसा हुकूमत बैंकों से ही लेके बैंकों को ही सूद वापस कर रही है। 3 ट्रिलियन रुपए हुकूमत पाकिस्तान को, अगर ये पैसे हमारे हुकूमत पाकिस्तान के टैक्स पेयर से पैसे ले रहे हैं तो वो मैं हुकूमत के भी ये बेहतरी में है कि वो कौम की फलाह पे पैसा खर्च करे, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करे, वो पैसा हमारे डिफेंस को और मजबूत करे, बजाय इसके कि हम सूद में वो पैसे दे दें। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें दुनिया के रेटों में आपको एक्सपोर्ट की इजाजत है? तो या तो पॉलिसी बनाए कि गन्ना भी फिर आप इंटरनेशनल कीमत पे खरीदें। तो हुकूमत को आज फैसला करना पड़ेगा कि उसको फ्री मार्केट छोड़ना है, उसको कंट्रोल रखना है। अगर कंट्रोल रखना है तो फिर उसको कंट्रोल ही रहना चाहिए, और अगर उसको फ्री मार्केट छोड़ना है तो फिर उसको फ्री मार्केट छोड़ दें। जैसे हमने कॉटन को फ्री मार्केट छोड़ दिया है तो फ्री मार्केट कॉटन आज 20 साल से फ्री मार्केट में इंपोर्ट भी हो सकती है, एक्सपोर्ट भी हो सकती है। तो आप फैसला करें ताकि हम गन्ना पहले ले लें कंट्रोल कीमत पे, फिर हम एक्सपोर्ट अलाउ कर दें, फिर शॉर्टेज हो जाए, फिर दुनिया की कीमतों पे चीनी पहुंच जाए। हम ये कहते हैं कि we need to be consistent in our policy making and we need to take decisions which are for the benefit of the people of the country. दीगर खबरों में बात करेंगे। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की कार्रवाइयों के बाद चीनी के रेट्स में कमी आने लगी है। चंद इलाकों में चीनी 173 रुपए किलो के अलावा दीगर बाजारों में ताहाल 190 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, देखिए फैसलाबाद की अगर आपको सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पे चीनी के रेट्स में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ की गई, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ की गई, जिसके बाद जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से चीनी का रेट जो है वो ना सिर्फ 173 रुपये कर दिया गया है बल्कि 173 रुपये लिख कर भी जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो चंद एक इलाकों की है। जैसा कि इस वक्त मैं मंसूराबाद के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो भी दुकानें हैं वहाँ पर जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से चीनी का रेट 173 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया है और उसी में जो है वो शहरियों को फ़रोख्त भी की जा रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे समनाबाद है, मदीना टाउन है, इसके अलावा दीगर जो गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके हैं वहाँ पर अभी भी जो परचून की सतह पर चीनी है वो अभी भी तकरीबन 185 से 190 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया से कि फ़ौरी तौर पर ना सिर्फ इस हवाले से भरपूर इक़दाम किए जाएँ बल्कि चीनी का रेट जो है उसको कंट्रोल करवाने के हवाले से भी फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ की जाएँ। जी दूसरी जानिब पेशावर में चीनी की कीमतों से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। कहीं चीनी मिल नहीं रही तो कहीं ज्यादा कीमतें वसूल करने का शिकवा। मज़ीद तफसीलात दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़िशान काका खेल से जान लेते हैं। ज़िशान बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ़ मकामात में यह शिकायत है कि चीनी नहीं मिल रही। जहाँ मिल भी रही है तो वहाँ पर मुँह मांगे जो दाम हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। अब भी जो है 190 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो में जो चीनी है वो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। होल सेल मार्केट में चीनी की जो कीमत है वो 180 से 185 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर है। जो दुकानदार हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि 6000 रुपये फ़ी बोरी जो है वो मिल रही थी, लेकिन अब उसकी कीमतें बढ़कर जो है 9000 और 8800 तक पहुंच गई है। यही वजह है कि अब वो जो चीनी है वो महंगा बेचने पर मजबूर है। कुछ इलाकों से शिकायत है कि वहाँ पर दुकानदार चीनी फ़रोख्त करने से इनकारी है क्योंकि उन पर मुख्तलिफ छापे पड़ रहे हैं और उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो चीनी जो है वो सस्ते दामों फ़रोख्त करे। दुकानदारों के मुताबिक जब उनको महंगी चीनी मिलती है तो वो सस्ते दामों किस तरह फ़रोख्त करे। उनके मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे और चीनी की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको कंट्रोल करे। जी।